आज स्वर्णा देवी के पैरों में दर्द हो रहा था, जो कि अक्सर हुआ करता था। और उनकी राधिका बहू का नियम था कि वह रोज रात को सोते समय सास के पैरों पर तेल लगाकर मालिश किया करती थी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन पिछले एक हफ्ते से बहू का बीपी बढ़ा हुआ था। बच्चों की देखभाल, उनका स्कूल, खाना बनाना, घर के बाकी सारे काम खत्म करके खुद पर भी ध्यान देना, अपनी दवाई के चलते हफ्ता भर सास की मालिश नहीं हो पाई थी। दर्द के कारण स्वर्णा जी ठीक से चल नहीं पाती थी और राधिका की तबीयत खराब होने के कारण कभी कभी बैठे बैठे सब्जी आदि काट दिया करती थी। राधिका को लगता था कि वह उसकी मदद कर रही है, लेकिन वह तो गुस्से में थी। एक दिन राधिका की ननद रोजी घर आई। आते ही माँ शुरू हो गई, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, वरना कौन पूछता है यहाँ मुझे। पैरों में दर्द रहता है, ऊपर से कोई ना कोई काम पकड़ा देती है। ज़रा लिहाज नहीं रहा आजकल की बहुओं को। जिस उम्र में सास को आराम करना चाहिए, घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। अब तू आ गई है तो आज मेरे पैरों की मालिश कर दे। वह अपनी माँ के पैरों की मालिश करने लगी। तभी राधिका अपनी ननद के लिए पानी लेकर आई। अभी दरवाजे तक पहुंची थी कि सास की आवाज़ सुनाई दी, बेटा तेरे हाथ लगे हैं तो सुकून मिला है। बहू को क्या पता कि सास का दर्द क्या होता है। एक बेटी ही समझ सकती है माँ के दर्द को। कुछ भी हो, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जो भी हो, आखिर तो बेटी ही काम आती है। तो राधिका सास के कमरे में आते ही बोली, यह लीजिए पानी। जीजी आप चाय लोगे या कॉफ़ी? वैसे आज आप अचानक कैसे? ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, माँ ने फ़ोन किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चली आई। सोचा माँ का हाल पता कर लूँ। आप बताओ, माँ को इस हालत में भी काम करना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो लिहाज करो माँ का। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस पर आपने माँ को काम में लगा रखा है। तभी राधिका का पति घर आया तो अपनी बहन की बातें सुन बोला, अरे रोजी तुम कब आई और किसकी तबीयत खराब है और तुम किसका पता लेने आई हो? फ़ोन करके तुम्हें माँ ने बुलाया है? हाँ भैया, माँ ने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और सोचा कि एक बार माँ को देखती चलूँ। और ये क्या देख रही हूँ, माँ को इस हाल में भी आराम नहीं मिल सकता। कुछ तो सोचना चाहिए था भाभी को काम कराने से पहले। क्यों रोजी, क्या माँ ने तुम्हें कुछ और नहीं बताया कि राधिका की तबीयत एक हफ्ते से ख़राब है? उसे हाई बीपी है। 3 दिन तक खाना बाहर से आया है या मैंने बनाया है, और अगर इस एक हफ्ते में पैरों की मालिश नहीं हुई तो तुम्हें बुला लिया। 3 दिन तक मेरे बच्चों ने बाप के हाथ का कच्चा पक्का खाना खाया है। पिछले 3-4 दिन से राधिका कितनी मुश्किलों से घर का काम देख रही है, और अगर माँ ने बैठे बैठे सब्जी काट कर दे दी तो क्या ढिंढोरा पीटेंगी? रोजी को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया और बोली, माँ यह क्या है? भाभी की तबीयत एक हफ्ते से ख़राब है और आपने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मैं कुछ दिनों के लिए तो आ ही सकती थी। माँ यह आपने ठीक नहीं किया। आपने तो कह दिया कि बेटी ही माँ का दर्द समझ सकती है, तो मैं यही कहूँगी कि बहू से बढ़कर माँ का दर्द कौन समझेगा। लेकिन माँ, आपको भी तो भाभी की तकलीफ़ को समझना चाहिए। वैसे भी पिछले 10 सालों से सब कौन कर रहा है? भाभी मुझे माफ़ करना, मैं बिना कुछ जाने ये सब कह गई, जबकि मैं जानती हूँ कि माँ की देखभाल आपसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। और हाँ माँ, आप अगर मुझे भाभी की शिकायत करेंगी तो मैं इस घर में नहीं आऊँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। अब स्वर्णा जी तो अपने आप पर शर्मिंदा हो रही थी। बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गई थी कि सारी ज़िंदगी तुम ही मेरे काम आने वाली हो। बेटी तो तभी आएगी जब मैं उसे बुलाऊंगी, पर तुम सदा मेरे साथ हो। स्वर्णा देवी ने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप अपनी बहुओं से सेवा कराना चाहते हैं
तो उनका भी दुख सुख समझना पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।